हेलो एवरीवन, आई एम पंकज और आज हम लोग जो है पोलिनोमियल्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग ने बात की थी कि पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन और साथ ही में हम लोग ने ये भी देखा था कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कैसे रूट्स फाइंड कर सकते हैं या फिर किसी भी ग्राफ के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, साथ ही में हम लोग ने ये भी देखा था कि कैसे हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो क्यूबिक इक्वेशन है इनके ग्राफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो आपका पोलिनोमियल है, ठीक है, और उसके जो जीरोज है और जो कोएफिशिएंट्स है इनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो जीरोज या फिर जो रूट्स है किसी भी पोलिनोमियल के वो क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी हमारा जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि जो किसी भी पोलिनोमियल है उसका कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि जो पोलिनोमियल है ये क्या होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वो एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगा वेरिएबल का वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो आपका लीनियर पोलिनोमियल है इसका जो जनरल इक्वेशन है वो होता है आपका ax प्लस बी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो हम हमारा जो पोलिनोमियल है उसको हमने शो किया है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी से। ठीक है, अगर हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं या फिर रूट अगर हमें इसके फाइंड करने हैं इस लीनियर इक्वेशन के, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो भी लीनियर पोलिनोमियल या फिर जो भी हम लोग का लीनियर इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेट करेंगे जीरो से, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम लोग के पास जो f ऑफ x है उसका वैल्यू कितना है, ax प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। अब ये जो प्लस बी है जीरो के इक्वल राइट हैंड साइड में जाएगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बी। और जब ये आपका a जो कि फिलहाल मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के इधर आएगा बन जाएगा डिवाइड। तो इस हिसाब से हमको जो x का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, माइनस ऑफ b अपॉन a। ठीक है, तो b जो है वो है आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका जनरल इक्वेशन है इसमें b आपका कांस्टेंट टर्म है और a जो है आपका वो क्या है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, माइनस बी अपॉन ए। और ये जो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है ये है आपका रूट या फिर जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, तो जो b है आपका वो है कांस्टेंट टर्म और a जो है वो है क्या, आपका कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर पोलिनोमियल एंड इट्स जीरो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको और इजी तरीके से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास एक पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 6। ठीक है, तो इससे अगर मैं x का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस बी मतलब क्या हो गया आपका, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर 6। ठीक है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो कितना है आपका 3। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए के हिसाब से जो x का वैल्यू रहेगा कितना आएगा, 6 अपॉन 3। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या वाकई में जो माइनस 6 अपॉन 3 पुट करने के बाद हम लोग का जो पोलिनोमियल है उसका वैल्यू जीरो बनता है। ठीक है, तो हम लोग का जो पोलिनोमियल है वो कितना है आपका 3x प्लस 6। तो x की जगह मैंने पुट किया माइनस 6 अपॉन 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, माइनस 6 प्लस 6 कितना बन गया आपका, जीरो। ठीक है, तो कोई भी लीनियर पोलिनोमियल हो, ठीक है, उसका आप रूट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका अगर आपको जीरो फाइंड करना है तो सिंपल माइनस बी अपॉन ए की जगह ए में बी और ए का वैल्यू पुट कीजिए, आपको आपका रूट या फिर जीरो मिल जाएगा। ठीक है, आप ये किसी भी लीनियर पोलिनोमियल ट्राई कर सकते हो और हर बार आपको जो वैल्यू मिलेगा राइट हैंड साइड में कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जीरो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यही है आपका रिलेशन लीनियर पोलिनोमियल के लिए, इन बिटवीन रूट इन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट पावर रहता है वेरिएबल का वो कितना होता है, 2, और मैक्सिमम इसके जो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं वो कितना करते हैं, 2। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो है आपके 2 जीरोस या फिर 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक और चीज हम लोग जानते हैं कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसका जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब
हम लोग इसे भी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मीनिंग क्या होता है उसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग जो है हम लोग का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमने एफ ऑफ एक्स मान लिया। ये है हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमको इसके रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके हम लोग रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग के पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इन शॉर्ट मुझे प्लस 3 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका प्लस या माइनस करने पर जो कितना मिले 4 मिले, ठीक है। इंटू 1 कितना होता है आपका 3, मतलब दो फैक्टर 3 और 1 इनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मोर प्रिसाइजली प्लस 3 और प्लस 1, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे कितना मिलेगा प्लस 3, और दोनों का मैं अगर एडिशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, तो कितना मिलेगा प्लस 4। मतलब प्लस 3 के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्लस या माइनस करने पर मुझे मिले 4 और मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे मिले 3। तो वो जो दो फैक्टर्स है वो कौन कौन से मेरे प्लस 3 और प्लस 1, ठीक है। तो प्लस 3 के दो फैक्टर कितने आ गए आपके प्लस 3 और प्लस 1। तो 4x को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ 3x प्लस x, ठीक है। तो जो आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसको मैंने स्प्लिट करके क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। अब जो फर्स्ट टू टर्म्स है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका x, तो दोनों से मैंने x कॉमन निकाला तो अंदर कितना बच गया x प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म से मेरे पास 3x प्लस 3, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका 3, दोनों से मैंने 3 कॉमन निकाला तो अंदर कितना बच गया x प्लस 1, ठीक है। अब x प्लस 1 ये जो ब्रैकेट है कॉमन है तो मैंने दोनों से x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बच गया x प्लस 3। तो x प्लस 1 और x प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू आ गया आपका 0। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसके हिसाब से x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका -1 और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका -3, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट रूट है वो कितना है आपका -1 और जो सेकेंड रूट है उसके पहले कितना आया -3। तो अल्फा का वैल्यू आ गया आपका -1 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका -3। तो इस टाइप से बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोगों ने हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसके हम लोगों ने दो रूट्स फाइंड करे जो कि है आपके अल्फा और बीटा, और दोनों का जो वैल्यू है कितना आ गया आपका -1 और -3, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हम लोग के इस इक्वेशन पर जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर आप करते हो तो कितना आएगा -1 -3, कितना आ गया आपका -4। उसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो -1 इंटू -3 कितना आता है आपका +3, ठीक है। तो ये हम लोग निकाले सम ऑफ जीरोस और ये हम लोग निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपका -4, ठीक है। और हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो क्या है आपका रिलेशन फाइंड करना है हमको जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। तो हम लोगों ने जीरोस तो फाइंड कर लिए, ठीक है, अल्फा और बीटा। अब हम लोग चेक करते हैं कि इनका क्या रिलेशन है विद द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो आपका रिलेशन आता है वो आता है आपका -b/a, ठीक है। -b मतलब क्या हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या हुआ आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा रियल में आता है क्या -b/a से, ठीक है। तो हम लोग पुट करते हैं b का वैल्यू कितना है 4, हम लोग यहाँ पर 4 रख दिया, और a का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो 4/1 कितना आ गया आपका यहाँ पर -4, मतलब ये वैल्यू आपको मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा का। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है आपका c/a, c मतलब कौन सा आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और a क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c/a मतलब 3/1, ठीक है। 3/1 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका 3, तो अल्फा इंटू बीटा कितना चाहिए आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -b/a से, ठीक है, अगर हम लोग -b/a डायरेक्टली अगर हम लोग इन दोनों को इक्वेट करके, ठीक है, b और a का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा हम लोग का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है आपको c/a,
ठीक है। अगेन हम लोग अगर यहाँ पर c और a का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग का अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिलेशन सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कितना आता है, c अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो हम लोग जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए जो इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं वो क्या है आपका, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हमको सिंपली क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखना है और यहाँ हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और यहाँ पर आप अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखते हैं तो आपको मिल जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक ईजी मेथड भी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस टाइप से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फाइंड कर सकते हैं उसी टाइप से हम लोग जो क्यूबिक इक्वेशन है या जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके लिए भी हम लोग जो है रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो हाईएस्ट डिग्री हो कितना हो आपका 3। इसका मतलब इसके 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो इसके जो 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। और साथ ही में जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो अगेन सम ऑफ रूट्स अगर आप निकालते हैं मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू आता है आपका माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस ऑफ b क्या हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और a क्या हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x³। सिमिलरली अगर आप निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये आता है आपका माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो d क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और a क्या हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x³। सिमिलरली अगर आपको निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 रूट्स एट अ टाइम, ठीक है। अगर हम लोग फाइंड करें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेकिन हमें एक बार में सिर्फ और सिर्फ 2 रूट्स लेने मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू आता है आपका c अपॉन ए। c हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x और a हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो जिस टाइप से हम लोगों ने लीनियर के लिए रिलेशन देखा वैसे रिलेशन है आपका क्वाड्रेटिक के लिए और सेम टाइप से रिलेशन है आपका क्यूबिक के लिए, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है रिलेशन इन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पर बेस काफी सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, ठीक है।